दोस्तों जब हमारे रिलेशनशिप को 10 साल बीत जाते हैं, वहीं पर हमारे रिलेशनशिप को 15 साल बीत जाते हैं और वहीं पर हमारे रिलेशनशिप को 5 साल बीत जाते हैं, तो दोस्त पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। हमारे पैरों नीचे से पूरे तरीके से ज़मीन खिसक जाती है और सामने वाले इंसान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हैरानी की बात ये होती है जब थर्ड पर्सन आता है और हमारे रिलेशनशिप को 10 साल होते हैं, वहीं पर 4 महीने के थर्ड पर्सन के लिए हमारा पार्टनर हमें कहता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा है। और हैरानी की बात ये होती है कि उस 4 महीने के रिलेशनशिप के लिए वो हमारे रिलेशनशिप को तोड़ देता है, हमारे रिश्ते को तोड़ देता है और ज़्यादा वैल्यू उस रिलेशनशिप को देने लगता है और हमें कहता है कि उस रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मुझे उस रिलेशनशिप में इतना प्यार मिल रहा है कि वो मेरे इमोशन को समझता है, वो मेरी प्रॉब्लम को समझता है, वो मेरे ऊपर शक नहीं करता है, वो मुझे बार-बार नहीं डाँटता है, मुझे इतना प्यार करने वाला मिल गया है। दोस्तों फिर ये क्या था? जो 10 साल से हमारे साथ हो रहा था, ये क्या था? ये गेम था। ये 10 साल से जो हमारे साथ खेल खेला जा रहा था, ये क्या था? ये ड्रामा था। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और उस इंसान ने आपको बार-बार हर्ट किया है, आपको बार-बार परेशान किया है, आप चाहते हैं उस इंसान को एहसास करना, आप चाहते हैं कि वो थर्ड पर्सन निकले, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर बेहतर ही नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। दोस्तों मैं इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, जो ट्रिक आपके ऊपर बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी और उस पार्टनर को रुलाने में 100 टू 100% आपकी हेल्प करेगी। और हाँ दोस्तों, मैं आपको सच बताता हूँ, कोई जादू टोने की उम्मीद मत रखें मुझसे। बिल्कुल कोई ऐसी उम्मीद ना रखें। हाँ, ना मेरे पास कोई ज्योतिषी विद्या है, ना कोई जादू टोना है। बस मेरे पास है ओनली साइकोलॉजी। कोई भी रिश्ता है साइकोलॉजी से बेहतर हो सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। फिर देखो वीडियो में मैं कितना बेहतर ट्रिक आपको बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक छोटा-सा काम, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। आपकी कॉल प्राइवेट रहेगी, आपकी बातें प्राइवेट रहेंगी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी तरीके का, कोई भी मामला हो सकता है, रिलेशनशिप वाला या फिर मैरिज लाइफ वाला या फिर इग्नोर करने वाला, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जिन रिश्तों में हम जाते हैं, उन रिश्तों की हकीकत नहीं पता होता है। हमें कब पता नहीं कब हमें प्यार हो जाता है, कब हम किसी इंसान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कब वो इंसान हमारी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी हो जाता है कि हमारी साँस नहीं चलती। कब हमारी ज़िंदगी में वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उस इंसान को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब हैरानी की बात ये है कि वो इंसान हमें कुछ भी नहीं समझता, उसकी हालत पतली नहीं होती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको टेंशन नहीं होती है। लेकिन हम छोटी-छोटी बातों पर टूटते रहते हैं, छोटी-छोटी बातों पर हमें दर्द होने लगता है, छोटी-छोटी बातों पर हम इरिटेट होने लगते हैं, छोटी-छोटी बातों पर हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। लेकिन उस इंसान को कोई अक्ल नहीं आती, जिस इंसान की वजह से आज हम अपनी फैमिली से, यहाँ तक कि आप अपने मायके वालों से भी बर्बाद हो जाते हैं। आप अपने भाई से भी झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन इस इंसान को अक्ल नहीं आती है। केवल किसके लिए? इस इंसान के लिए। केवल एक किसके लिए? इस रिलेशनशिप के लिए। आज ये इंसान कहता है कि तूने किया क्या है मेरे लिए? सब तो करते हैं और मैंने भी तेरे लिए अपने आप को खोया है, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है। लेकिन ये इंसान कहता है कि मुझे रहना ही नहीं अभी इस रिलेशनशिप में, मुझे अच्छा नहीं लगता है रिलेशनशिप, मुझे वैल्यू नज़र नहीं आती इस रिलेशनशिप में। और ज़्यादातर तो पार्टनर ये कहता है कि भैया मुझे इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं रहा है। और हैरानी की बात ये होती है, कई बार तो थर्ड पर्सन भी आ जाता है, जिस थर्ड पर्सन की वजह से हमें वो छोड़कर जाता है, जिस थर्ड पर्सन की वजह से हमें कहता है कि भैया मुझे इस नाटक में नहीं रहना है, मुझे इस नौटंकी में नहीं रहना है। क्यों होता है ऐसा? आप जानते हैं क्यों होता है? अगर चाहते हैं कि उस इंसान को सज़ा देना, अगर चाहते हैं उस इंसान को रियलाइज़ कराना, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, कॉल बुक करा लीजिए। बट दोस्तों पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो ब्रदर आपकी बात नहीं हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, उस इंसान को एहसास कराने में, उस इंसान को सज़ा देने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा। और हेल्प क्या, उस इंसान को सज़ा 99% दी जाएगी, 100% सज़ा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों जब मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आता है ना, तो हमारी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, हमारी जान जोखिम में आ जाती है। लेकिन उस इंसान को हम बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार-बार उसे प्यार करने की कोशिश करते हैं, बार-बार उसको मनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद थर्ड पर्सन को हम निकाल देंगे ज़बरदस्ती करके।
लेकिन सब कुछ उल्टा होता है। हम जब पार्टनर के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालते हैं, पार्टनर के ऊपर थोड़ा दबाव डालते हैं, लेकिन हैरानी की बात आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी पार्टनर उसको नहीं निकालता। पार्टनर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हम सोचते हैं कि अगर हम पार्टनर को समझाएँगे, पार्टनर के सामने रिक्वेस्ट करेंगे, पार्टनर के पैरों में गिरेंगे, शायद थर्ड पर्सन निकल जाएगा। शायद जो तीसरा इंसान आया है वो निकल जाएगा और हमारी ज़िंदगी सही होने लगेगी। उसके बाद हम ट्राई देखना क्या-क्या करते हैं। हम सबसे पहले उस इंसान को कहते हैं कि मैं तेरा प्यार हूँ, मैंने तुझे इतना टाइम दिया है, मेरी बात तो सुनो। क्या है ये सब? क्यों ड्रामा किया जा रहा है? मेरी लाइफ़ को क्यों खाली किया जा रहा है? मुझे क्यों नहीं समझा जा रहा? और ये तीसरा इंसान है, इसकी ज़्यादा वैल्यू है क्या? बार-बार हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं और बार-बार समझाना मतलब अपने रिलेशनशिप को खोखला करना। बार-बार समझाना मतलब पार्टनर की नज़रों में गिरना। बार-बार समझाना मतलब पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, पार्टनर आपकी बातों से इरिटेट हो रहा है अब। अब वो माइंड नहीं रहा है जो आप समझ रहे थे। अब वो सिचुएशन नहीं है जो आप समझ रहे थे कि आपकी बातों को वो समझता था, आपकी छोटी-छोटी बातों को वैल्यू देता था, आपकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को वैल्यू देता था। समझ रहे हैं? आपको लग रहा है ना जैसे कि अभी भी वो आपकी बात मान लेगा, नहीं मेरे भाई, अब मैटर सीरियस हो चुका है। अब पूरा ही मैटर सीरियस हो चुका है, अब सब बातें ही सीरियस हो चुकी हैं। लेकिन आपको कौन समझाए? आपके दर्द को कौन सुने? आपकी चिंता को कौन सुने? कोई नहीं सुनेगा। आपकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं सुनेगा, आपके दर्द को कोई नहीं सुनेगा, आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। सब करते हैं ब्रदर। जैसे ही थर्ड पर्सन आता है आप गलती क्या करते हैं, मैंने कहा है ना समझाने वाली, और उससे भी बड़ी गलती आप ये करते हैं कि उस इंसान के ऊपर गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं। उस इंसान के ऊपर पूरे तरीके से नाराज़गी दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ कहते हैं कि यार तेरी औकात कैसे हो गई किसी तीसरे इंसान को मेरे रिलेशनशिप में लाने की? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे छोड़ने की? तेरी औकात कैसे हो गई ये सब करने की? हम कई बार तो उससे झगड़ा कर लेते हैं, और जब झगड़ा कर लेते हैं यहाँ तक ही सीमित नहीं है, और जब फाइट करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसी से झगड़ा करेंगे क्या वो आपके साथ रहेगा? अब यहाँ तो आप उसको नफ़रत दे रहे हैं, यहाँ तो आप झगड़ा दे रहे हैं, वहीं पर वो तीसरा इंसान है वो उसको प्यार दे रहा है। आया समझ में? यहाँ पर तो आप बार-बार उससे फाइट करते हैं कि यार तू ऐसा कर क्यों रहा है? तू इतना बुरा कर क्यों रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ ऐसी नहीं है, ये सब चीज़ें इस ड्रामे की नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन है, उसको आप निकाल पाओगे, गलती कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान को डाँटोगे, आप उस इंसान को समझाओगे और उस इंसान के ऊपर गुस्सा करोगे, वो निकल जाएगा, लग रहा है आपको? नहीं। ये प्रोसेस है ही नहीं उसको निकालने का। ये तरीका है ही नहीं उसको निकालने का। अब जानते हैं क्या तरीका है? अब दूसरा तरीका समझिए जो आप यूज़ करते हैं, जो उनसे आप ट्रिक यूज़ करते हैं। अब आप क्या करोगे? आप उसके सामने हाथ जोड़ोगे। गुस्सा तो आपने करके देख लिया। अब आपके दिमाग में आता है कि शायद मैं प्यार इससे करूँगा, तो शायद ये मेरी बातों को सुनेगा। शायद मैं इसके सामने अपनी प्रॉब्लम रखूँगा, शायद मैं इसके सामने रोऊँगा, तो शायद ये मेरे दर्द को सुनेगा। शायद मैं इसके सामने गिड़गिड़ाऊँगा, परेशान रहूँगा, तो मैं सच में उससे प्यार करने लगूँगा, सच वो मेरे से प्यार करने लगेगा। यही होता है ना? अब ये होता है तो हमें पता नहीं होता है कि सच में ऐसा होता है क्या? अब हम उस इंसान के ऊपर रोने लगते हैं। हम उसके सामने उससे मिलेंगे, प्लीज़ यार मेरी बात को सुनो, मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बिना। मेरा प्यार नहीं ठुकराओ, मेरी ज़िंदगी को मत तबाह करो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा आपके बिना, मेरी ज़िंदगी में एक शब्द भी नहीं बचेगा आपके बिना। ऐसा ही होता है ना? जब ऐसा आपको लगता है तो भैया सच मान लेना आपके साथ पूरा ड्रामा होता है। पूरा ड्रामा नहीं, बहुत बुरा ड्रामा होता है। आप सच मानना। वहीं पर होता क्या है कि आपको ये नहीं पता होता है कि आप उस इंसान के सामने जो रो रहे हैं, आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं और उसके ईगो को आप बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो तो किसी और के साथ कम्फ़र्ट है ना। वो तो अभी किसी और से प्यार कर रहा है, किसी और की ज़िंदगी में लीन है। वहीं पर आपको लगता है कि शायद मैं इसके सामने रोऊँगा, मैं इसके सामने गिड़गिड़ाऊँगा, मैं इसके सामने परेशान रहूँगा और इसके सामने हाथ जोड़ूँगा, इसके पैरों में गिर जाऊँगा, तो शायद चीज़ें सही हो जाएँगी। शायद ये मेरे दर्द को समझेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग आपसे ब्रेकअप करते हैं, क्या उनको पता नहीं कि ब्रेकअप का दर्द कितना भयंकर होता है? ब्रेकअप का दर्द कितना भयानक होता है? आपको लगता है क्या उनको नहीं पता होता है? उनको सब कुछ पता होता है। उनको हर एक चीज़ पता होती है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि शायद वो इंसान मेरी बातों को समझेगा, शायद वो इंसान मेरे दर्द को समझेगा।
आपको जिसे कहते हैं ना एक झूठा विश्वास होता है, एक झूठी दिलासा आपकी ज़िंदगी को होती है। अब यही होता है कि आप बार-बार उसको समझाने लगते हैं, बार-बार उसके सामने लटकने लगते हैं, बार-बार उसके पैरों में गिरने लगते हैं और आपके पैरों में गिरने से वो इरिटेट हो जाता है। आपके पीछे जाने से उसके वो इरिटेट हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। अब आप क्या करते हैं? जैसे ही वो आपके पास से जाने लगता है, दूर जाने लगता है, तो आप उसको कहते हैं कि यार प्लीज़ रुको तो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। प्लीज़ यार रुको तो, मैं आपके पैरों में गिरता हूँ, प्लीज़ इस रिश्ते को मत तोड़िए। तो उस इंसान को ये लगने लगता है कि शायद ये रिश्ते को बचाना चाहता है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। वहीं पर मैंने आपको कहा है कि जिस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया है, क्या उस इंसान को नहीं पता होगा कि ब्रेकअप का दर्द कितना बुरा होता है? क्या उस इंसान को मालूम नहीं होगा कि ब्रेकअप से इंसान टूट जाता है? उसको सब कुछ पता होता है, उसको दर्द के बारे में भी पता होता है, उसको चिंता के बारे में पता होता है, उसको अकेलेपन के बारे में भी पता होता है, यहाँ तक कि टूटने तक का सफ़र एक-एक सफ़र वो जानता है, समझ रहे हैं? और ये सफ़र पूरे तरीके से बहुत अकेला हो जाता है इंसान, बहुत टूटने लगता है, बड़ा परेशान होने लगता है। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता था दोस्तों कि ऐसा होता क्यों है? इतनी प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं? इतना हम अकेले होते क्यों हैं? समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम उसको खोना नहीं चाहते। हम उसके सामने बर्बाद नहीं होना चाहते हैं, हम उसके सामने टूटना नहीं चाहते हैं। यही होता है सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम उस इंसान को बार-बार मैसेज करते हैं, बार-बार कॉल करते हैं और वो इंसान हमारी बातों से इरिटेट होने लगता है। हम उसको समझाते भी हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी लाइफ़ पर। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो इंसान हमसे पूरे तरीके से बात करने के बाद हमें ब्लॉक भी कर देता है और ब्लॉक हर जगह से, यहाँ तक कि व्हाट्सएप से भी ब्लॉक, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक, वहाँ तक कि जिसे कहते हैं ना स्नैपचैट से भी ब्लॉक और कुछ कॉल्स मेरे पास आते हैं जैसे आउट ऑफ इंडिया से वो टिकटॉक से भी ब्लॉक कर देते हैं। समझ रहे? जब पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है तो हमें लगता है कि अब रिलेशनशिप नहीं बनने वाला। अब हम वही गलती करते हैं जो सब लोग करते हैं। अब वो जेन्युइन गलतियाँ जो जेन्युइन लोग करते हैं, वो जनरली वही चीज़ें करते हैं जो हमने देखी है। भैया किसी रिश्ते में अगर टूटने वाली बात होती है तो उसको झुककर सँभाल लो। अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें झुक जाओ, उसमें रोने लगो, उसमें परेशान होने लगो, उसमें लोगों के पैर पकड़ने लगो, तो रिश्ता बन जाएगा। लेकिन जब हम किसी के पैर पकड़ लेते हैं, जब हम किसी के पैरों में गिर जाते हैं, जब हम झुक जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम रिश्ते को बना लेंगे। लेकिन उस इंसान को आपके झुकने से, आपके परेशान होने से, आपके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके बार-बार रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो इंटरेस्ट ले रहा है ना एक थर्ड पर्सन के साथ, वो तो एन्जॉय कर रहा है ना किसी तीसरे इंसान के साथ। जब हम किसी तीसरे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छे से मस्ती करते रहते हैं, तो हमें लगता है कि शायद सब कुछ बेहतर हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। नहीं, वो कुछ टाइम के लिए आपके साथ आता है बस हमदर्दी के लिए, लेकिन वहीं पर कुछ टाइम के बाद फिर चीज़ें वही हो जाती हैं। फिर चीज़ें वहीं पहुँच जाती हैं, फिर चीज़ें ऐसे ही बिगड़ जाती हैं जैसे पहले थी। फिर दर्द उतना ही बढ़ जाता है जितना पहले था। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से फ़ॉलो करना अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है उस इंसान के साथ झगड़ा नहीं करना है, उस इंसान से बहस नहीं करनी है, उस इंसान से किसी भी टॉपिक पर अड़ना नहीं है, परेशान नहीं होना है, उसको समझाना नहीं है, उसको रोना नहीं है, उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस इंसान से झगड़ा तो नहीं करना है, लेकिन उससे दूर भी नहीं जाना है। समझ गए? दूर भी नहीं जाना है, झगड़ा भी नहीं करना है, लेकिन एक साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ करना है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट आपके ऊपर बहुत बेहतर काम करेगा। और वो साइलेंट ट्रीटमेंट आपके रिलेशनशिप को जैसे कहते हैं ना मक्खन की तरह चलाने लगेगा, मलाई की तरह चलाने लगेगा। आपको इस सिचुएशन में एक साइलेंट ट्रीटमेंट अपने पार्टनर को देना है, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट वो वाला नहीं जो मैंने आपको बताया है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है भैया। इस ट्रीटमेंट में थोड़ी चीज़ें बिगड़ेंगी, थोड़ी चीज़ें बनेंगी। उस इंसान का कॉल आएगा तो उठाना है, वो भी कम बात करनी है। समझ गए? आपको इधर से बिल्कुल बैक कॉल नहीं करनी है, चाहे कितना भी आपको रोना आए, चाहे कितना भी आप रोएँ, कितना भी आप तड़पें, लेकिन इधर से कोई भी बैक कॉल नहीं करना है। वो इंसान आपको क्या कह रहा है, वो इंसान आपको नहीं कह रहा है, वो इंसान आपके सामने रो रहा है, वो इंसान आपके सामने परेशान है, लेकिन आप उस इंसान को बैक कॉल नहीं करेंगे। आप उस इंसान के सामने रोएँगे नहीं, आप उस इंसान के सामने गिड़गिड़ाएँगे नहीं। अगर आपने बैक कॉल कर दिया,
तो आज जो मैं ट्रीटमेंट आपको दे रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट कभी काम नहीं करेगा। बैक कॉल मतलब उस इंसान को पता लग जाएगा ये आज भी मेरे लिए तड़प रहा है, ये आज भी मेरे लिए रो रहा है। तो यहाँ पर आपको 1 सप्ताह का यानी 1 वीक का उस इंसान के सामने अपने आप को साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। अपने आप को साइलेंट करना है, उसको कुछ नहीं कहना है। तो आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है अपने आप को। पूरे तरीके से साइलेंट हो जाना है आपको और पूरे तरीके से अपने आप को सँभालने की कोशिश करनी है। उस इंसान के सामने चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रोना है तो अकेले बैठ के रो लीजिए। आपको परेशान होना है, अकेले बैठकर हो जाइए। आपको टूटना है तो अकेले बैठकर टूट जाइए। अगर आपको पूरे तरीके से टूट चुके हैं आप, अकेले बैठकर कितना भी रो लेना लेकिन उस इंसान के सामने बिल्कुल नहीं रोना। उस इंसान का ईगो बढ़ जाता है, उस इंसान को पता लग जाता है कि ये इंसान मेरे बिना नहीं रह पाएगा। इसकी ज़िंदगी मेरे बिना कुछ नहीं है, इसकी ज़िंदगी में मेरे बिना कोई भी रास्ता नहीं है। ये रोएगा, ये चिल्लाएगा, ये गिड़गिड़ाएगा, फिर मेरे पीछे आएगा। आपको उस इंसान के दिमाग से कैसे भी करके साम, दाम, दंड, भेद कोई भी तरीका अपना के ये चीज़ें निकालनी है कि भैया इस इंसान का अब मेरे बिना काम नहीं चल रहा है। यानी वो आपको फॉर गारंटीड ले रहा था और फॉर गारंटीड को आपको उस इंसान के दिमाग से कैसे भी करके निकालना है। जो मैंने आपको तरीका बताया है, उस तरीके से निकल जाएगा। और दूसरा तरीका और सुन लीजिए। अब थर्ड पर्सन तो आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम रातों-रातों रोने लगते हैं। पूरी-पूरी रात रोते हैं, पूरा-पूरा दिन रोते हैं, हमें बेचैनी होने लगती है, हमारे साथ अकेलापन हो जाता है। हम उसको मैसेज करके बोलते हैं, "प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी चिंता को तो सुनो।" हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान को हम ला सकते हैं, इस इंसान को हम समझा सकते हैं, इस इंसान को हम अपनी ज़िंदगी में अगर हम रोएँगे तो शायद ले आएँगे, शायद वो इंसान आ जाएगा। ऐसा ही लगता है ना हमें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब कुछ उल्टा होता है। हम जितना जिस इंसान के सामने रोते हैं जब हम कहीं पर इंटरेस्ट ले चुके होते हैं, जब हम किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, तो हम जितना उसके सामने रो रहे हैं, जितना हम उसके सामने परेशान हो रहे हैं, उतना वो इंसान बेहतर हो रहा है। उतना उस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है, उतना उस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इस रिलेशनशिप में बिल्कुल पूरे तरीके से पॉजिटिव रहना है। अब मैंने आपको बता दिया कि साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे उसको देना है। आपको पूरे तरीके से आज तक बिल्कुल पॉजिटिव जितना हो सके आपको पॉजिटिव रहना है, कैसे भी करके चाहे आपके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम है, आप कितना भी टेंशन में हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। वहीं पर मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सर हम पॉजिटिव कैसे रहें, हमारा तो दिल ही टूट गया है, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं मानता हूँ आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन चीज़ों को प्रैक्टिकल तो करोगे भैया। आप चीज़ों पर फ़ोकस तो करोगे ना, रिश्ते को तो सही करना है ना, तो भी आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। अगर आप रिश्ते पर फ़ोकस कर रहे हैं और भैया आप सोच रहे हैं कि रिश्ता सही हो जाएगा, अगर रिश्ते को सही करना है तो आपका पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। आपकी भाषा में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके शब्दों में पॉजिटिविटी यानी आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके फेस पर पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए। अब यहाँ पर एक काम और भी करना है आपको, आपके चेहरे पर जितना हो सके पॉजिटिव नोट झलकना चाहिए। आपका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे पर जिसे कहते हैं ना सिकन नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक काम और भी आपको करना है। आपके चेहरे पर बहुत बेहतर नूर कैसे भी करके बेहतर दिखना चाहिए। आपका चेहरा हँसा हुआ होना चाहिए, हँसता रहना चाहिए, खिलता रहना चाहिए। अब आगे समझना, आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान को प्यार देने की कोशिश की है, मैंने हमेशा उस इंसान को पाने की कोशिश की है, मैंने हमेशा उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की है। तो सर मैं क्या करूँ प्लीज़ मुझे आप बताइए। सर मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊँ? मैं सच में चाहता हूँ कि रिश्ता बेहतर हो जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी पॉजिटिविटी आपके रिश्ते को नहीं बना सकती क्या? मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो आपका रिश्ता आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना बेहतर हो गया, कितना अच्छा हो गया है, आपको पता ही नहीं चलेगा। पॉजिटिव मतलब हर समय ये सोचना है कि वो इंसान कहीं नहीं जाने वाला मुझे छोड़कर, वो कभी नहीं जाने वाला मुझे छोड़कर, हमेशा आपको यही कहना है। अगर आपने पॉजिटिव चीज़ों को करना शुरू कर दिया तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ें ला कर देगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएँगी जो चीज़ें आप चाह रहे हैं। वहीं पर अगर आपने बार-बार ये कहना शुरू कर दिया कि वो नहीं आएगी, वो नहीं आ सकती, वो मेरे रिलेशनशिप में दोबारा आ ही नहीं सकती, वो मेरे रिश्ते में दोबारा आ ही नहीं सकती। अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया, तो भैया जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके रिश्ते में ऑटोमेटिक आ जाएँगी। यानी अगर आपने ये सोच लिया कि ये नहीं आएगी अब कभी भी, ये आ ही नहीं सकती, ये मेरे रिश्ते में टिक ही नहीं सकती,
अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया, तो आपका पार्टनर धीमे, 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 धीमे रिश्ते को ही छोड़ देगा। रिश्ता ही आपके हाथ से चला जाएगा। वहीं पर मेरी बात को और आगे सुनना। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान के बिना नहीं रह पाता हूँ। मुझे सर ऐसा कोई रास्ता बताइए कि मैं उस इंसान से थोड़ा दूरी बना सकूँ और अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप ये कहते हैं कि आप उस इंसान से दूर जाना चाहते हैं, आप उस इंसान को समझाना चाहते हैं, यही तो गलती आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी हो सके, जितना भी समय आप बिज़ी रहने में लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके। जितनी ज़्यादा बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करना। और एक बात और सुनना, इस सिचुएशन में आप किसी भी ऐसे इंसान से बात मत करना, जो आपको हमेशा नेगेटिव करता है, जो हमेशा आपके बारे में नेगेटिव बोलता है। अगर आपने ऐसे इंसान से बात करनी शुरू कर दी, तो भैया आपके रिश्ते की धज्जियाँ उड़ जाएँगी, आपकी धज्जियाँ उड़ जाएँगी, आपके दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाएँगी। समझ रहे हैं? तो आपको जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी है। हैरानी की बात तो ये है कि रिश्ते को आपको कैसे भी करके अपने हाथ में लेकर आना है, लेकिन जब तक आपको पॉजिटिविटी नहीं होगी, आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो भैया दुनिया के किसी रिश्ते में आप दोबारा वापिस नहीं हो सकते। दोबारा कोई भी रिश्ता आपके पास वापिस नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? ऐसा क्या है पॉजिटिविटी में? मैं बताता हूँ। देखो, हर इंसान चाहता है कि मेरा हस्बैंड पॉजिटिव हो। हर इंसान चाहता है कि मेरी वाइफ़ पॉजिटिव हो। हर इंसान चाहता है कि मेरा रिश्ता बहुत बेहतर हो और मेरे रिश्ते में सब चीज़ें पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव हों। सब चाहते हैं ना? तो भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ, नेगेटिव लोगों के पास बैठना कौन चाहता है? नेगेटिव लोगों के पास आना कौन चाहता है भई? चाहता है क्या कोई? नेगेटिव लोगों के पास कोई आना नहीं चाहता, नेगेटिव भाषा के पास कोई आना नहीं चाहता, नेगेटिव इंसान के पास कोई आना नहीं चाहता, नेगेटिव एनर्जी को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये तो आप जानते हैं। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर झलकनी चाहिए। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान को प्यार दिया है। ठीक है। लेकिन प्यार तो दिया है, आपने प्यार को समझा नहीं है ना, कैसे प्यार देना है? हुँ? आप अपनी खुशियों को तो पाना नहीं चाहते, दूसरे को खुशी देते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि लोग आपसे खुशी लेने आते हैं? यानी आपको खुशी देना आते हैं? नहीं मेरे भाई। अगर आपको ये लग रहा है कि लोग आपको खुशी देने आते हैं, लोग आपको प्यार देने आते हैं, लोग आपको बहुत खुशियाँ देने आते हैं, नहीं आते भैया। वो अपने आप की खुशियाँ पाने आते हैं, वो भी आपसे, आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से। वो चाहते हैं कि आप उस इंसान को खुशी दें। वो चाहता है कि उस इंसान के पास बहुत सारी खुशियाँ इसलिए आते हैं। तो मेरे भाई आपको खुशियों को कलेक्ट करना पड़ेगा। खुशियों को कैसे भी करके कलेक्शन आपको करना ही पड़ेगा, नहीं कलेक्शन करेंगे तो भैया ये मान लेना फिर आप रिश्ते को नहीं बना सकते। अगर आप रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिश्ते को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो भैया खुशियाँ कलेक्ट आपको करनी पड़ेगी। नहीं अगर आप खुशियों को कलेक्ट करोगे, तो आपके हाथ से ऐसे छूट जाएँगी खुशियाँ, ऐसे छूट जाएगा रिश्ता कि पार्टनर कभी मुड़कर नहीं देखेगा। देखो भैया धोखे में कोई नहीं रहना चाहता। प्रैक्टिकली चीज़ें सब लोग चाहते हैं, लेकिन हर इंसान चाहता है कि मेरा पार्टनर बहुत खुश हो, ताकि मैं उस इंसान की ज़िंदगी में जाकर खुश रह सकूँ। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आप कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जैसे रेगिस्तान होता है जिसमें रेत ही रेत है, रेत ही रेत है, ना कहीं पानी है, ना कुछ है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे आप स्थान पर कहीं जा रहे हैं। अब आप परेशान हो चुके हैं, आपको परेशान होते-होते बहुत देर हो चुकी है, आपको पसीना आ रहा है, पैदल चल रहे हैं आप। लेकिन आपको थोड़ी-सी दूरी पर एक पेड़ दिखा, जिसकी छाँव बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से आपको अरे यार! बड़ा अच्छा पेड़ है। बहुत बेहतर छाँव उसकी आ रही है, चाहे वो आपसे 2 किलोमीटर हो, लेकिन आप दौड़कर, दौड़कर, दौड़कर उस छाँव में जाकर बैठ जाएँगे। यही तो है ना? या कुछ और है? 100% आप उसकी छाँव में बैठना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे मेरा आपसे सवाल है। आप 100 टू 100% उस पेड़ की छाँव में बैठना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपका मन बेहतर होगा। आपके अंदर पॉजिटिविटी जागेगी और आपको खुशी मिलेगी। तो ये भी एक रेगिस्तान की तरह होती है हमारी ज़िंदगी। लेकिन अगर दुःख है, कोई नहीं बैठेगा। तकलीफ़ें हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। चिंता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी चिंता को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। आपके दर्द को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। ये बात मेरी कान खोलकर सुनना और दिमाग में बिठा लेना दोस्त। आया समझ में? तो आगे की बात सुनना। आपको कोशिश करनी है अपने पास जितना ज़्यादा हो सके खुशियों को कलेक्ट करना। अब आप सोच रहे हैं कि खुशियों को कलेक्ट कैसे करूँ? ऐसे लोगों से मिलिए जो आपकी बातों को समझते हैं।
ऐसे लोगों से बात करिए जो आपकी बातों को सुनते हैं। जैसे हमसे लोग बात करते हैं, हम उनकी बातों को पहले सुनते हैं। जवाब तो बाद में होते हैं। जवाब और प्रश्न वो तो बाद में होते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं जितना ज़्यादा हो सके सुनने की। मुझसे लोग 1-1 घंटे तक बात कर लेते हैं कंटिन्यू। वो कहते हैं कि सर कॉल पर बात करने में कितना टाइम आप लेंगे, कितना ड्यूरेशन? मैंने कहा जब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी, तब तक कॉल मैं नहीं काटूँगा। और जैसे मैं लोगों की बात सुनता हूँ, बहुत सारे लोग तो रोने लगते हैं बताते-बताते भैया। सच में लोग टूटने लगते हैं, सच में अकेले हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये इंसान मेरे दर्द को सुन सकता है, ये इंसान मेरी प्रॉब्लम को सुन सकता है, ये मेरे रोने-धोने को समझ सकता है। लेकिन जब लोग आपके रोने-धोने को नहीं समझते, चाहे वो आपका हस्बैंड है या आपका बॉयफ्रेंड है, तो आप उस इंसान के साथ नहीं टिक सकते। तो आपको समझने वाला, आपकी प्रॉब्लम को समझने वाला होना चाहिए कोई, आपके इमोशन को समझने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो मेरे भाई आपके हाथ से रिश्ता पता नहीं कब हट जाएगा। आपके हाथ से रिश्ता कब टूट जाएगा और आपका पार्टनर आपसे दूर कब चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे भाई। आपको ये सब लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपका रिश्ता आपके हाथ से ही छूट जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिविटी नहीं चाहते ना, आप खुश रहना नहीं चाहते। लोग खुश मिजाज लोगों के पास बैठते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और खुशी होती है, तो लोग जभी तो आते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो लोग आपके पास टिकेंगे। अगर खुशी नहीं है और पैसा है, नहीं टिकेंगे। अगर आपके पास फिजिकल है, तो भी नहीं टिकेंगे, ये दिमाग से निकाल देना। फिजिकल तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है भैया। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं फिजिकल बहुत बेहतर कर पाता हूँ, मेरा पार्टनर मेरे पास टिकेगा, तो फिर ये तलाक क्यों हो रहे 4-4 बच्चों के बाद भी? भई अगर पैसे से रिश्ते टूटते तो पैसों वालों के डिवोर्स क्यों हो रहे भई? ऐसा नहीं है। इमोशन जो है वो रिश्ते को रोक कर रखता है, और इमोशन अगर आपके अंदर है और सामने वाला इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट है, तो भैया बल्ले-बल्ले है आपकी। फिर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बारे में सपना भी नहीं सोच सकता, क्योंकि आप उसकी एक-एक इमोशन को सुनते हैं, एक-एक प्रॉब्लम को सुनते हैं, एक-एक दर्द को सुनते हैं। इमोशन को सुनना मतलब प्यार सच में है। इमोशन के बारे में सोचना सच मानना प्यार है। सामने वाला अगर आपके सामने रोता है, यानी आपको प्रॉब्लम सुनाता है रोते-रोते, और आप उसको सुनाते हैं, आपके आँसू पोंछता है सामने वाला, सच मानना वो प्यार है। और जिसे कहते हैं ना शुद्ध प्यार, पाक प्यार, जिसे कहते हैं ना ये अमृत वर्षा, वो सच में वैसा ही है। प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है और बेहतर लोग ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो सच में लाइक कर देना। मैं अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक लेकर आऊँगा, जो आपके रिश्ते को स्मूथली चला देगी। नमस्कार दोस्तों।